हे भगवान, ये कैसा जीवन मुझे दिया है आपने। इतनी गरीबी और इतना अकेलापन की पूरे दिन भर काम करके भी मैं इतना नहीं कमा पाता कि 3 समय का भोजन कर पाऊं। ऊपर से मेरी गरीबी देखकर तो कोई बाप अपनी लड़की मेरे हाथ में ना दे। अरे क्यों देगा कोई, इतनी गरीबी है क्या। मैंने अपने पिछले जन्म में इतने बुरे काम किए हैं भगवान कि मेरे नसीब में सिर्फ अकेला रहना और भूखा रहना ही लिखा है। लकड़हारा अपने जीवन को और किस्मत को बहुत ही कोसता है और लकड़ियों को देने अपने मालिक के पास चला जाता है। क्या बात है लकड़हारे, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। वैसे तो तू किसी काम का है नहीं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेंगे बड़े भाई। तू ये लकड़ियां लाने का काम तो बखूबी करता है, मेरे उम्मीद से भी अच्छा काम करता है, इसीलिए आज मैं काफी खुश हूँ। ये ले पैसे और दफा हो जा यहाँ से। और हाँ, कल लकड़ियाँ चाहिए, मुझे समय पर दे जाना। ठीक है, चल जा। जी मालिक। अरे भाई, ऐसा ये मत क्या, करो मेरी जान। उसने इतनी मेहनत लाइफ की, में कुछ अच्छा करो जंगल यार। जाकर लकड़ियां लेकर आया और तूने उसे सिर्फ कुछ पैसे दे दिए हैं। अरे ये तो बहुत कम है, इससे तो उसका दिन भर का गुजारा भी मुश्किल से होता होगा। क्यों? अरे क्या है ना कि वह थोड़ा मूर्ख किस्म का आदमी है, उसे पता ही नहीं है कि किस काम के कितने पैसे मिलते हैं। और दुनिया का नियम है भैया, मूर्ख और कमजोरों को तो शुरू से ही दबाया जाता है और फिर मैं अपना फायदा देखूं कि इन जैसे मूर्खों का है। अरे वो सब तो ठीक है कि तूने उसे ठग लिया क्योंकि वह मूर्ख है, लेकिन क्या इसके परिवार वाले भी मूर्ख हैं जो कुछ नहीं कहते इसे? अरे कैसे कहेंगे, जब कोई परिवार में होगा तब तो कहेगा ना। अरे बचपन में ही इसके माँ बाप चल बसे थे और गरीबी के कारण इसकी शादी नहीं हो पा रही। अब ये बेचारा करे भी तो करे क्या। बचपन में मैंने ही इसे सहारा दिया था और बचपन से ही यह मेरे लिए काम करता आ रहा है। इसे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। तू ना बहुत लालची इंसान है यार, मतलब इतने साल से ये तेरे लिए इतने कम पैसों में काम कर रहा है। इससे ज्यादा तो भिखारी कमा लेते हैं एक जगह पर बैठे बैठे। रामलाल उन पैसों को देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने पैसे, कितने दिनों के बाद मालिक ने मुझे पूरे इतने पैसे दिए हैं, वरना तो रोज मुझे कम ही पैसों से ही काम चलाना पड़ता है। हाँ, ऐसे ही मेहनत करूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मालिक एक दिन मेरी तनख्वाह जरूर बढ़ा देंगे। अरे नहीं, मुझे इतने भी बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, जो मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। कल मैं और अंदर तक जाऊंगा और अच्छी से अच्छी लकड़ियां काट के लाऊंगा। अंदर जानवरों और सांपों का थोड़ा खतरा तो है, पर अगर तरक्की करनी है और ऐसे घटिया जीवन नहीं जीना है तो ये जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। हाँ। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठता है और सबसे पहले अपने घर के पास वाले मंदिर में जाता है। हे भगवान, मैं आपकी रोज पूजा करता हूँ, रोज आपके सामने अपनी समस्या लेकर आता हूँ। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो ना भगवान, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही तो कह रहा हूँ ना। मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए और एक अच्छी सी जीवन संगनी दिला दीजिए। बस फिर मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, बस मेरी यह विनती सुन लीजिए भगवान। अरे बेटा, आज तुम जल्दी आ गए, क्या बात है? कुछ खास है क्या? ये लो प्रसाद लो और फिर बताओ क्या बात। पुजारी जी, प्रसाद के लिए धन्यवाद पुजारी जी। आज ना मैंने सोचा है कि मैं जंगल के काफी अंदर जाऊंगा लकड़ियां लेने के लिए, क्योंकि जंगल के अंदर ना थोड़े अच्छे किस्म की लकड़ियां मिलती हैं पुजारी जी। अगर मैं उन लकड़ियों को काट कर लाऊंगा तो मालिक खुश हो जाएंगे, क्या पता वह मेरी तनख्वाह बढ़ा दें। अरे तनख्वाह ना भी बढ़ाएं तो कम से कम इनाम तो दे ही देंगे ना। नहीं बेटा, जंगल के अंदर मत जाओ, वहाँ खतरा है। जंगली जानवर और जहरीले सांपों से भरा है वो। अगर तुम जिंदा ही नहीं लौटोगे तो फिर पैसों का क्या करोगे?
परंतु पुजारी जी मैं आखिर जिंदा रहकर भी क्या करूंगा, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मैंने पहले भी जंगल के अंदर जाने की सोची थी पर कभी हिम्मत नहीं हुई, पर आज मेरे अंदर का शेर जाग गया है। मैंने फैसला कर लिया है, या तो मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा या मैं जीऊंगा ही नहीं, और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। पुजारी जी मैं परेशान हो गया हूँ, अब या तो भगवान को मेरी सुननी पड़ेगी या मैं खुद ही भगवान के पास चला जाऊंगा। हाँ, मुझे पता है बेटा कि तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। अगर तुम्हारी जगह कोई होता तो उसने अब तक तो हार मान ली होती, पर बेटा अगर तू जंगल के अंदर जा ही रहा है तो एक बार माँ के मंदिर जाकर जरूर आना। मैंने सुना है कि जंगल के अंदर माँ का एक मंदिर है। लोग कहते हैं कि जिसने भी माँ के दर्शन किए वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा, उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। इसलिए सिर्फ एक बार उस मंदिर के अंदर जाना और सच्चे दिल से अपनी इच्छा मांगना, तुम्हारी इच्छा भी जरूर पूरी होगी। देख लेना बेटा। जी पुजारी जी, जैसा आप कहें मैं मंदिर के अंदर भी जरूर जाऊंगा। रामलाल जंगल की ओर निकल जाता है। अरे बाप रे, डर तो लग रहा है, पर यही मौका है कुछ कर दिखाने का। बस एक बार अच्छे किस्म की लकड़ी मिल जाए फिर जल्द से जल्द निकल आऊंगा। हाँ, रामलाल को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन बचपन से ही वो जंगलों के अंदर काम करने की वजह से उसका अनुभव काफी बढ़ गया था, इसलिए जंगल के अंदर जाने में उसे उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। वो इस बात का काफी ध्यान रख रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर ना देख ले। जंगल के अंदर चलते चलते उसे अचानक से ही माँ का मंदिर मिल जाता है, जो पूरी तरह से वीरान पड़ा था। अरे बाप रे बाप, यह क्या? यह माँ का मंदिर तो पूरा खंड लग रहा है, और यहाँ इतनी सारी यह जाली क्यों लटक रही है? ओह, लगता है कि इन जंगली जानवरों और जहरीले सांपों की वजह से यहाँ कोई आता जाता नहीं है। मुझे माँ का आशीर्वाद लेने से पहले मंदिर को साफ कर देना चाहिए। क्या पता खुश होकर माँ मेरी मनोकामना सच में पूरी कर दे। उसके बाद रामलाल माँ के मंदिर को साफ करने लग गया। हे माता, आपको तो मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे 2 समय का खाना भी ठीक से नहीं मिलता। कभी कभी तो मुझे भूखा ही रहना पड़ता है। मेरी गरीबी के कारण मेरी शादी नहीं हुई और अब तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं। धीरे धीरे मेरी जीने की इच्छा भी खत्म होती जा रही है। अब आप ही मेरी मदद कीजिए माँ, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैं यहाँ से अच्छी किस्म की लकड़ियाँ लेकर जाऊंगा तो मुझे इसकी अच्छी कीमत मिलेगी, और फिर मैं रोज यहाँ लकड़ियाँ लेने आया करूंगा ताकि मैं अपनी गरीबी से थोड़ा बाहर आ सकूं। और जब मैं लकड़ियाँ लेने आऊंगा ना माँ, तो मैं आपके मंदिर भी जरूर आऊंगा, और रोज यहाँ की सफाई भी करूंगा और आपकी पूजा भी करूंगा। बस आप ना मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना माँ। जय माता। ऐसा कहते ही लकड़हारा मंदिर से निकलने के बाद लकड़ियाँ काटने लगा, और जब उसका लकड़ी काटने का काम पूरा हुआ तो वह अपने मालिक के पास पहुंचा। वहां पर 2-3 लोग खड़े थे और वह भी लकड़ी के व्यापारी थे। मालिक, मैं जंगल के आज ना बहुत अंदर तक गया और आपके लिए उच्च किस्म की लकड़ियाँ लेके आया हूँ। तो मालिक, क्या आप इसके लिए मुझे ज्यादा पैसे देंगे ना? अरे वाह वाह वाह, तुमने तो भाई कमाल कर दिया लकड़हारे। जंगल के अंदर तो बड़े से बड़ा लकड़हारा भी जाने से डरता है, पर तुमने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया, और इसीलिए मैं तुम्हें पूरे 1000 रुपए दूंगा। हाँ। क्या आप सच कह रहे हैं मालिक? क्या आप सच में मुझे इतने सारे पैसे देंगे? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। मैं आपको रोज जंगल के अंदर से ऐसी और लकड़ियाँ लाके दूंगा। आप उसके भी 1000 रुपए देना। हाँ हाँ लकड़हारे, क्यों नहीं। अरे तू भी क्या याद करेगा कि किस दिलदार मालिक से तेरा पाला पड़ा है। उन दोनों की बात सुनते ही वहाँ खड़े सारे लोग हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे।
मालिक, ये सब लोग हंस क्यों रहे हैं? यहाँ कोई नाटक चल रहा है क्या? अरे तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। देखो लकड़हारे, ये सब थोड़े पागल किस्म के लोग हैं, सबका मजाक उड़ाते रहते हैं। तुम बस अपना काम करो और रोज जंगल से मुझे अच्छे किस्म की लकड़ियाँ ला कर दे दो, फिर देखना एक दिन तुम भी बहुत पैसे कमाने लगोगे। जी मालिक, जैसा आप कहे, मैं रोज आपके लिए लकड़ियाँ लाता रहूंगा। आपके इस उपकार के लिए धन्यवाद मालिक।